आखो शायद मन जावे ते मेरा काम ततड़ी दा बन जावे। ए महबूब आप कहिए कि ए अल्लाह तू रहम फरमा, तू करम फरमा, और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हमारी तवज्जो दिलाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेतवजही के साथ इधर उधर ख्यालात करके रब से ना मांगा करो, तरद्दुद के साथ बेयकीनी के साथ ना मांगा करो, बल्कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, हुजूर फरमाने लगे जब रब से मांगो ना तो इसरार करके मांगो। जब रब से मांगो तो इसरार करके, बच्चा नाज दिखा रहा है इसरार कर रहा है, अल्लाह से मांगो तो इसरार करके मांगो। और फरमाया रगबत के साथ मांगो। क्या खूबसूरत लफ्ज़ है हदीस के। हुजूर फरमाने लगे इसरार करके मांगो, रगबत करके मांगो। रब के लिए कोई चीज़ देना मुश्किल तो नहीं है ना, उसके लिए कोई मुश्किल है तुम्हें अता करना, तो रगबत करके अल्लाह से सवाल करो, उसे मनाओ। और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी कि नबी पाक दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लफ्ज़ हैं हज़रत आयशा के, अल्लाहु अकबर। ज़रा इनमें डूब कर देखिएगा, ज़रा इन लफ्ज़ों में खो कर देखिएगा उम्मुल मोमिनीन क्या फरमाती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, ये भी मुस्लिम में मौजूद है, कहती हैं दा रसूलुल्लाह, कहते नबी पाक ने दुआ मांगी, हुजूर ने दुआ मांगी। सुभान अल्लाह, क्या लफ्ज़ हैं, क्या वजद आफरी जुमले। कहते हैं दा रसूलुल्लाह, नबी पाक ने दुआ मांगी, सुम्मा दा, दुआ मांग कर हुजूर फिर दुआ मांगने लगे। हुजूर ने दुआ मांगी और दुआ मांग कर हुजूर फिर दुआ मांगने लगे, और सुम्मा दा रसूलुल्लाह तीसरी दफा फरमाती हैं, कहती हैं हुजूर ने दुआ मांगी और दुआ मांग कर फिर दुआ मांगने लगे। यानी हुजूर ने दुआ मांगी और फिर दुआ मांगी, और दुआ खत्म हो गई तो तीसरी दफा फिर दुआ मांगी, यानी हुजूर ने मांगा। क्या कहा हजरत ने, फरमाने लगे मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। हुजूर ने दुआ मांगी और दुआ मांगकर फिर दुआ मांगी, और दुआ मांगकर फिर दुआ मांगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो अल्लाह से मांगने का, उसको मनाने का ये तरीका। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाने लगे, ये लफ्ज़ अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है, ज़रा इनका भी जायका महसूस कीजिएगा। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, मैं हुजूर की मजलिस में हाजिर था, हुजूर मांगने लगे अल्लाह से, हुजूर अल्लाह से मांगने लगे। मैं तो कई दफ़ा ये दुआ भी मांगने लग जाता हूँ कि अल्लाह तू उन दुआओं की तरफ तो देख जो तेरे रसूल ने हमारे लिए मांगी। अल्लाह तो हमें तो नहीं ना मांगना आता, नहीं तरीका आता, नहीं सलीका आता, नहीं अंदाज आता, हम तो बेतवज्जो से लोग हैं, बैठने का ढब नहीं आता हमें तो हाथ उठाने का सलीका नहीं आता, हम तो वुजू करने के उस तरीके से आशना नहीं। पर अल्लाह तेरे महबूब ने तो खूब मांगा है ना तुझसे, तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने तो तुझे मनाया है ना हमारे हक में, तो अल्लाह तू उन दुआओं की तरफ तो देख। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं हुजूर की मजलिस मुबारका में बैठा था, अबू दाऊद शरीफ में मौजूद है। कहते हैं हुजूर दुआ मांग रहे थे। दुआ क्या थी? दुआ हुजूर ये मांग रहे थे, रब्बिग़फिर ली, या अल्लाह हमें बख्श दे, व तुब अलैया, अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। हुजूर दुआ मांग रहे थे, ए अल्लाह रब्बिग़फिर ली, या अल्लाह हमें बख्श दे, व तुब अलैया, और हमारी तौबा कबूल फरमा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते, इस एक दुआ को एक ही मजलिस में एक ही जगह बैठकर मेरे नबी पाक ने अपनी जुबान अतर से 100 मरतबा अदा फरमाया। 100 मरतबा हुजूर ने ये लफ्ज़ कहे, रब्बिग़फिर ली व तुब अलैया, रब्बिग़फिर ली व तुब अलैया, रब्बिग़फिर ली, ए अल्लाह बख्श दे, रहम फरमा, व तुब अलैया, बस कबूल कर लेना अब हमारी तौबा, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू तौबा कबूल कर लिया करता है, तू रहम फरमाया करता है। एक ही मजलिस में 100 दफ़ा हुजूर ने दुआ मांगी, दुआ मांग के फिर दुआ मांगी, और दुआ मांग के फिर दुआ मांगी। अल्लाह को मनाया मेरे रसूल पाक, हुजूर ने हमें बतलाया, उसे मनाओ, उसकी बारगाह आली मर्तबत में झुको। और हुजूर ने खुद भी ये तरीका हमारे सामने बतौर सुन्नत के छोड़ा,
اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے۔ فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ تم مان جائے گا۔ اور حضور نے ہمیں دن بتائے، فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا، قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا۔ طریقے بتلائے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ میں، ہم نے تو حاضر ہونا تھا، ہم نے تو جانا تھا، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس کے حضور عرض کرنا۔